हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों को जैसा पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वातावरण होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम सारे कार्यों को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। कंप्यूटर में यूजर और हार्डवेयर के बीच की कड़ी भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सारे कार्यों को करते हैं। कंप्यूटर हमें एक वातावरण देता है जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे हम कहीं भी जाकर के क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक एक एटमॉस्फेयर मिलता है। ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था और उसका प्रयोग क्या था और वो कहाँ से आया। फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग जानते हैं वो MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड प्रोग्राम है जिसे हम CUI बोलते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस। फ्रेंड्स, अगर हमें MS-DOS का प्रैक्टिकल समझना है तो सबसे पहले हमें स्टार्ट की बटन, यानी कोने में जो स्टार्ट की बटन होती है उस पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद एक ऑप्शन होता है विंडो एसेसरीज। आप विंडो एसेसरीज पर जाएंगे और यहाँ सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर विंडो सिस्टम मिलेगा और इसी सिस्टम के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। हम जैसे ही इस कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन करते हैं, हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो MS-DOS है उसकी स्क्रीन ओपन हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो ब्लैंक स्क्रीन आप देख रहे हैं ये MS-DOS की स्क्रीन है और ये कमांड प्रॉम्प्ट का काम करता है। फ्रेंड्स, इस स्क्रीन पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व। उसके नीचे देखिए C:# यूजर डेल ये बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूजर लिखा है और ये जो डेल लिखा है ये दोनों हमारे क्या है, डायरेक्टरी हैं। अब फ्रेंड्स, एक कन्फ्यूजन होती है कि डायरेक्टरी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आजकल हम लोग कंप्यूटर में राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर ये जो फोल्डर बनाते हैं एज इट इज़, इसी को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम ये कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं और हम यहाँ पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें आपको बता देता हूँ कि DOS पे जितने भी काम होते हैं सारे कमांड के थ्रू होते हैं। अगर आपने कमांड दिया तभी कंप्यूटर पर कार्य होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के बाद एक पहला कमांड जो हम लिखते हैं वो है CLS कमांड। CLS एक कमांड देते हैं और इंटर करते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन पर जो मैटर लिखा हुआ था वो देखिए गायब हो गया, मिट गया। फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए यूजर्स और डेल दो नाम से आपके पास डायरेक्टरी है। हम पहले डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं। इसके लिए भी एक कमांड लिखेंगे जिसको कहते हैं CD::इंटर। फ्रेंड्स, क्या हुआ, डेल का जो लिखा हुआ नाम था देखिए पहले वाले लाइन पर ये ख़त्म हो गया और दूसरी लाइन पर डेल ख़त्म हो गया। इट मीन्स हमारी पहली जो डायरेक्टरी थी डेल नाम से वो डायरेक्टरी यहाँ पर अब नहीं है। फ्रेंड्स, दोबारा हम फिर से CD::, इंटर करते हैं तो हमारी दूसरी कमांड डालने पर आपका दूसरी डायरेक्टरी भी क्या हो गई, गायब हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये अब हमारे पास एक चीज़ बचा। अब हम यहाँ से दोबारा से एक कमांड पुराना वाला CLS लिख करके इंटर करेंगे तो वो सारे के सारे मैटर हमारे गायब हो गए और हमारे सामने केवल और केवल C:# और ये जो ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है ये बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो साइन होता है इसे हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं, PROMPT है ना, प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का साइन है ये जो बचा हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्या, DOS पे सबसे पहले करते क्या है, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। मैंने पहले ही बताया डायरेक्टरी जस्ट लाइक अ फोल्डर। तो मैं ये क्लियर करूँगा कि ये डायरेक्टरी से फोल्डर का संबंध कैसे है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा है MD स्पेस है ना, राम, ऐसे लिख देते हैं हम, इंटर कर देते हैं। फिर से यहाँ पे CD और फिर स्पेस करके फिर यहाँ पे लिख देते हैं राम, दोबारा से लिखेंगे, लिखने के बाद इंटर करते हैं तो देखिए फिर से फ्रेंड वही हुआ। आपका जो ये ग्रेटर देन बना इसके अंदर देखिए राम ऑप्शन आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, अब ये जो हमने बाहर से राम नाम का ये डायरेक्टरी बनाया और ये डायरेक्टरी अंदर आ गई, इट मीन्स कि हमारी डायरेक्टरी बन गई। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि अब वास्तव में डायरेक्टरी का फोल्डर ही नाम होता है। तो फ्रेंड्स, कैसे चेक होगा मैं बताता हूँ। देखिए जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसके सामने C ड्राइव लिखी हुई है। तो आप एक काम करिए, इसको मिनिमाइज करिए और आप अपने फोल्डर ऑप्शन पर जा करके आप यहाँ पर C ड्राइव में जाइए। यहाँ देखिए, ये देखिए लोकल डिस्क C लिखा हुआ है, क्लिक कर दीजिए। तो देखो लोकल डिस्क C में जाएंगे तो यहाँ देखिए राम नाम यहाँ आ गया। अब आपको लग रहा है कि यहाँ देखिए जो हमने वहाँ पर DOS में क्रिएट किया यहाँ पर आ करके ये एक फ़ोल्डर बन गया राम के नाम का।
ओके फ्रेंड्स, अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इट मीन्स कि ये हमारी क्या है, डायरेक्टरी है। और आज के समय में यानी करंट में जो विंडो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, वहाँ पर यही जो डायरेक्टरी होती है इसी को हम फोल्डर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से आप देखिए, मैं फिर से कमांड पे जाता हूँ। अब दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ कि हम लोग डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल बनाते हैं वही फाइल हमारे फोल्डर के अंदर भी तैयार होती है। कैसे तैयार होगी फ्रेंड्स, उसके लिए भी एक कमांड है जिसे हम बोलते हैं कॉपी कॉन कमांड। तो कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम डाल दीजिए, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए कि राम था तो यहाँ पे श्याम लिख दीजिए, SHYAM, और इंटर कर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए एक स्पेस मिल गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया आपने हाय आई एम श्याम फ्रॉम इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जब हम वहाँ आएंगे और यहाँ Ctrl+Z कर देंगे और इंटर कर देंगे तो देखिए हमारी एक फ़ाइल, यहाँ नीचे लिखा है ना एक फ़ाइल कॉपी। तो फ्रेंड्स क्या वास्तव में फ़ाइल बनी है? तो हम इसको भी चेक करते हैं। यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और फिर से वही ड्राइव पर जाते हैं, फोल्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सी ड्राइव, लोकल सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे राम पर और राम के अंदर देखिए श्याम नाम की यहाँ पे फाइल बन गई है। अब बात देखिए, यहाँ पे कर्सर के नीचे देखिए लिख कर भी आ रहा है टाइप फाइल साइज 29 बाइट। तो आप यहाँ राइट क्लिक करिए और इसे ओपन विथ में जाइए और चूंकि ये टेक्स्ट फाइल थी इसलिए नोटपैड में लगा के ओके करिए। देखिए जो हमने वहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है, हाय आई एम श्याम फ्रॉम इलाहाबाद। इट मीन्स फ्रेंड जो पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS, वहाँ पर हम कमांड के द्वारा जो भी काम करते थे, आज की डेट में कितना सरल हो गया है कि हम केवल कर्सर ले जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहीं से फोल्डर बन जाता है, यहीं से फाइल बन जाती है। इट मीन्स कितना ईजी हो गया है। यानी पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टफ हुआ करते थे, हमें एक एक कमांड याद करना पड़ता था। और आज के ऑपरेटिंग सिस्टम कितने आसान है कि केवल जाइए राइट क्लिक करिए और तुरंत हमारे काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही बताने के लिए आज का ये मेरा चैनल है जिसमें मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। फ्रेंड्स इसी प्रकार से मेरे चैनल में बने रहिएगा। मैं संदीप कुमार कुशवाहा, जो मैं कंप्यूटर का क्लास लेता हूं, और मैंने आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS और नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो दोनों में आपस में क्या संबंध है। यानी कि हम जो डायरेक्टरी बनाते हैं वही हमारा फोल्डर होता है, हम जो फाइल बनाते हैं वही हमारी फाइल होती है। और फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको आज मैंने एक चीज़ क्लियर कर दिया कि आपका जो DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों है एक ही चीज़, लेकिन DOS का डेवलप्ड करके आज विंडो में इन चीज़ों को बहुत ही आसान कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल से बने रहिए, मैं आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ देता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।